अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल करीम। आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखें, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट हम जो है वो सीख चुके हैं। इन केस अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। मज़ीद आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हवाले से। देखें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हवाले से जब भी बात की जाएगी तो इसमें 2 से 3 किस्म के यूजेज होते हैं। अक्सर ऐसा होता है, जो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा रहा है कि जो अमूमी तौर पे वैसे सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई या नेगेटिव पॉइंट आपको हाईलाइट नहीं कर रहा, लेकिन सब मुझसे बहुत बेहतर हैं। लेकिन मैंने ये अमूमी तौर पे देखा कि जो उर्दू में टीचिंग कर रहे होते हैं हमारे टीचर्स, वो एक रिवायती कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे होते हैं। जो एडवांस ग्रामर अब अप्लाई हो गई है उस पर वो बात नहीं करते और तमाम के तमाम यूजेज जो है वो नहीं बताते। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपकी तमाम कन्फ्यूजन को क्लियर कर दूं इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से। मज़ीद आपसे रिक्वेस्ट है, काली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एडिशनली मैं इसमें आपको कुछ ऐसी टिप्स देने जा रहा हूं जिसको आप इस्तेमाल करके आप कोई भी वर्ब या वोकैबुलरी या सेंटेंस जब भी याद करते हैं, आप कुछ अर्से बाद आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाते हैं। लेकिन इस टिप को, इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए आप कभी भी कोई वर्ब याद करें, कोई वोकैबुलरी, कोई वर्ड या कोई किसी भी किस्म का सेंटेंस याद करेंगे तो वो कभी भी आपको नहीं भूलेगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। तो मज़ीद ये कि मैंने व्हाट्सअप नंबर शेयर किया था, मुझे बड़ी खुशी हुई, आप लोगों ने बहुत सारे सवालात पूछे और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको तमाम जवाबात दे पाऊँ। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन बाकी हो मज़ीद इस टॉपिक के हवाले से, फ़र्दर किसी भी लेवल के हवाले से, तो आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। मैं लाजमन आपको जवाब दूंगा। कमेंट सेक्शन में भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मालूम कर सकते हैं, मैं वहाँ भी आपको एंटरटेन ज़रूर करूँगा। देखें, आज हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हवाले से। स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट होता है हेड, बीन, वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमेशा बताता आया हूँ कि सब्जेक्ट जो है वो डूअर होता है, काम करने वाला। ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जा रहा हो, दोनों के दरमियान जो काम हो रहा हो, जो हालत हो, जो सिचुएशन हो, जो इवेंट हो, वो वर्ब कहलाता है। मज़ीद ये कि हेल्पिंग वर्ब, अगर आप इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो कि हेड इसमें मौजूद है। बल्कि ये फार्मूला आप हमेशा के लिए, आप मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि कभी भी आपको इंटरोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को उठाएं और सब्जेक्ट से पहले ले जाएं और आखिर में सवालिया निशान लगा दें। इसके अलावा मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, जब नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का इजाफा कर देते हैं, सिंपल। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले तो एक वही रवायती कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं कि जब भी हम बात करते हैं कोई ऐसा काम जो पास्ट में कंटिन्यू था, फिर एक अर्से तक कंटिन्यू रहा, लेकिन उसका इम्पैक्ट कोई प्रेजेंट पे नहीं है, वो पास्ट में ही कंटिन्यू था, तो इसमें 2 किस्म के स्ट्रक्चर्स हम इस्तेमाल करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस, वो भी इन्फॉर्मेशन सेम दे रहा होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो भी इन्फॉर्मेशन सेम दे रहा होता है। लेकिन इसमें 2 तरीक़ेकार हैं जिसके ज़रिए हम इसमें फ़र्क कर सकते हैं। देखें, पहला तरीक़ेकार तो ये कि जब हम बात करेंगे टाइम रेफरेंस की, जब हम टाइम रेफरेंस देंगे तो उस सूरत में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे वो सुबह से खाना पकाती रही थी, ठीक है, तो हमने यहाँ पर सुबह का एक टाइम रेफरेंस दिया या ड्यूरेशन बताया, तो उस सूरत में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल किया, पास्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल नहीं होगा। एक तो ये फ़र्क आ गया। मिसाल के तौर शी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, हमने यहाँ पर सिंस और फोर का इजाफा इसमें मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको, जैसे आपको पहले बता रहा था कि रिवायती जो वो टीचिंग चल रही है उसमें बताया जा रहा है कि सिंस और फोर ही इस्तेमाल किया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हवाले से। नहीं, देखिए, सिंस और फोर का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है, लाजिम नहीं है, और यही पूरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है। बहरहाल बता देता हूँ, सिंस जो है इन टाइम के लिए इस्तेमाल होता है जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम मालूम हो। इसके अलावा आपको अगर ड्यूरेशन मालूम हो, कैलकुलेशन उस टाइम की हो सके, काउंटेबल हो, तो उस सूरत में फोर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से वो सुबह से क्रिकेट खेलते रहे थे, दे हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सुबह से। अब यहाँ पर फिर हमने टाइम रेफरेंस दिया, तो ये एक इस्तेमाल है जो हम शुरू से रिवायती स्टाइल में समझते आ रहे हैं। लेकिन एक इस्तेमाल और भी इसका ख़ास है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखें, जो गोरे होते हैं, नेटिव स्पीकर्स होते हैं, उनके मुताबिक जो है वो पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। वो दोनों को सेम, उनके यहाँ ये करते रहे थे का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो यकीनी तौर पे उनकी मादरी ज़बान है, तो वो इसके अंदर जो फ़र्क करते हैं, जो हमारे लिए भी बहुत बेहतर है, उन्होंने हमें भी समझाया और उससे हम आसानी से इसमें फ़र्क कर सकते हैं। वो ये है कि देखें, जब भी पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो कोई ऐसा एक्शन जो कंटिन्यू हो रहा हो, और जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो वो भी वही एक्शन जो कंटिन्यू रहा हो। लेकिन देखें, दोनों में फ़र्क क्या है। एक मिसाल से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि देखें, मैं कल बारिश हो रही थी, मैं बाहर गया तो भीग गया, ठीक है,
तो इसका अगर आप देखें तो जब मैं बाहर गया तो कंटिन्यू बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मैं भी भीग गया, बारिश मुझ पर भी गिरी, पानी के कतरे और पानी मुझ पर भी आया। तो इसका मतलब कोई ऐसा एक्शन जो कंटिन्यू था, मेरे जाने के बाद भी वो कंटिन्यू रहा। तो ये एक तो हो गया पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल। इसमें अब फ़र्क क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इसमें क्या फ़र्क करता है, कैसे अलग करता है। देखें कल सुबह से बारिश होती रही थी, जब मैं बाहर गया तो बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हर चीज़ गीली थी, तो उसका इम्पैक्ट मैं देख सकता था, एविडेंस मेरे सामने मौजूद था। तो ये दोनों में फ़र्क है। मिसाल के तौर पर मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ। इट वॉज रेनिंग येस्टरडे व्हेन आई वेंट आउटसाइड आई गॉट वेट, ठीक है। और इट हैड बीन रेनिंग येस्टरडे फॉर लॉन्ग टाइम व्हेन आई वेंट आउटसाइड सो आई सा द इम्पैक्ट एवरीथिंग वॉज वेट, ठीक है ना। मैं कोई गीला नहीं हुआ, बल्कि सारी चीज़ें गीली हुई थी, इम्पैक्ट में देख सकता था। तो इसका ये फ़र्क है। और एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि वो रो रहा था, मैंने उसको गले लगाया, और जिस वक्त वो गले लगाया तो वो कंटिन्यू रो रहा था, ठीक है। अगर इसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करें तो उस सूरत में देखें वो रोता रहा था, जब मैंने उसको गले लगाया तो वो चुप हो गया था, लेकिन उसका इम्पैक्ट मौजूद था, उसके चेहरे पे आंसू मौजूद थे। तो ये दोनों में फ़र्क है। इसका मैं एग्जांपल आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर येस्टरडे आई गॉट माई फ्रेंड, ही वॉज क्राइंग, सो आई वेंट टू हिम एंड आई गेव अ हग, ठीक है। और इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बना देता हूँ इंग्लिश में। My friend, he had been crying for a long time yesterday. I went to him and I gave him a hug. ठीक है। इस वक्त जब मैंने उसको गले लगाया तो उस वक्त जो है वो रो नहीं रहा था, उसका इम्पैक्ट मौजूद था। तो ये दो इस्तेमाल मैंने आपको बताए। मज़ीद देखें आगे मैंने आपसे कहा था आपको एक ट्रिक और एक टिप बताऊंगा, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी वोकैबुलरी वर्ब या सेंटेंस को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। अगर आप बात करें बचपन की, बचपन में अगर कोई ऐसा काम आपने किया हो जो कोई ऐसा एक्शन, कोई झगड़ा, कोई क्रिकेट, कोई आपने शॉट मारा हो, कोई ऐसा इवेंट जिसमें आपने परफॉर्म किया हो, तो वो एक्शन आपका दिमाग हमेशा याद रखता है। आप जब भी इसको याद करने की कोशिश करेंगे वो याद करेगा। लेकिन कोई वर्ड्स जो आपने बातें बोली होंगी वो अक्सर आप भूल चुके होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? असल में दिमाग हमारा इस तरह काम करता है कि वो एक्शंस को याद रखता है। तो जब भी आप कोई वोकैबुलरी, नई वोकैबुलरी ऐड कर रहे हो, अपने दिमाग में लर्न कर रहे हो चीज़ों को, सेंटेंस आप याद कर रहे हो, तो उस सूरत में आप करें उसके साथ एक एक्शन को ऐड कर लें। एक्शन मिसाल के तौर पे, अगर मिसाल के तौर पे मैं नया एक वर्ब याद कर रहा हूँ प्ले, तो आप प्ले के साथ मैं ऐसे कर दूँ कि प्ले प्ले प्ले। अब फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 10 डेज मैं भूल गया। अब भूलने के बाद जब मैंने ये एक्शन किया, क्योंकि मुझे एक्शन तो याद था, तो जैसे ही मैं ये एक्शन करूँगा मुझे वो वर्ब याद आ जाएगा। ये फितरी बात है, आप करके देख लीजिए। अगली मिसाल के तौर पे अगर कम एक वर्ब में याद कर रहा हूँ खम 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 खम, तो मैंने एक्शन उसके साथ ऐड कर दिया। अब कल या परसों या कुछ अर्से बाद में इसको भूल गया, तो अब मैं एक्शन मुझे याद है, जैसे ही करने लगूंगा तो मुझे वो वर्ब, वो वोकैबुलरी, वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। तो ये एक बेहतरीन फार्मूला, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मज़ीद ये कि आप व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद है, कोई कन्फ्यूजन हो आप मैसेजेस कीजिए, आप वॉइस मैसेजेस कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखिए, तो मैं आपको लाजमन जवाब दूंगा। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने आपको रिप्लाई किया, और बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर हो गई, और जिनकी बाकी है वो मज़ीद अभी डिटेल मुझसे मालूम कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए। फर्दर नेक्स्ट वीडियोस हमारी आने वाली हैं। इसमें हम जो आगे अब डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने प्रेजेंट के तमाम एक्टिव वॉइस टेंसेस कवर कर लिए, पास्ट के एक्टिव वॉइस टेंसेस कवर कर लिए आज। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। फ्यूचर के बाद फिर हम पैसिव वॉइस पे जाएंगे। उसके बाद फिर हम आहिस्ता 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 करते करते लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह हमारा 4 से 5 महीने के अंदर ये कंप्लीट कोर्स हो जाए, और आपको इंग्लिश बोलनी भी आए अच्छे से, आपको इंग्लिश लिखनी भी आए अच्छे से, और आपको इंग्लिश समझने भी आए अच्छे से। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।